Come to question number 6. N Limited had issued capital of 1 crore of rupees 10 equity shares. अच्छा, उसके पहले इफ़ यू डोंट माइंड, क्या अपन फटाफट से पहले अपना वो बना ले वर्किंग नोट. क्या बनता है मेरा वर्किंग नोट 1. यहाँ पे क्या आता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू proceeds of fresh issue of shares plus सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर नीचे था प्रीमियम ऑन बायबैक इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस okay, fine. So now come to question number 6. N Limited had issued capital of 1 crore of rupees 10 equity shares. अच्छा एक बात बताओ, पहले सब में ऐसा दिया है कैपिटल रुपीस में दिया है कि नंबर ऑफ शेयर्स में दिया है? रुपीस में दिया है, और एक शेयर 10 रुपए का है. तो कैन आई कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? यस, प्लीज कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. 10 लाख, राइट, कहीं लिख दो आसपास वहीं पे. देयरफॉर 10 लाख इक्विटी शेयर्स. लिख दिया? चलो. The balance in the security premium account was 1 lakh and general reserve was 14 lakh. The company decided to buy back 20% of its share capital. 20% मतलब कितने शेयर बायबैक करने की बात कर रहा होगा? 20,000 ना, या 2 लाख? 2 लाख ना. 10 लाख शेयर में से कितने बायबैक हो रहे हैं? 2 लाख. 20% के आजू बाजू कहीं लिख दो 2 लाख शेयर्स. ओके. of its share capital direct from its shareholders at ₹8 per share. सर कल तक हमने जितने सम्स देखे थे या सीखे थे, या तो बायबैक हो रहा था पार पे या हो रहा था प्रीमियम पे. अब ये दुविधा अजीब आ गई जहाँ पे हमें क्या कर रहा है, वो डिस्काउंट पे बायबैक कर रहा है. तो डिस्काउंट लिखते कभी बच्चे ऐसे बोलते हैं सर अब तो नया कंपनी एक्ट आ गया, डिस्काउंट बंद हो गया अब तो, है ना. तुमने सीखा होगा अब डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं हो सकते. ये मतलब कहना है इसे डिस्काउंट पे इशू करने पे पाबंदी है, प्रोहिबिशन है, बट डिस्काउंट बायबैक तो कर सकता हूँ ना मैं. yes. तो कोई पाबंदी नहीं है. फाइन, देखते हैं क्या करेंगे इसका, आगे चलते हैं. अच्छा ठीक है, पहले अपन अपना स्टेप फॉलो कर देते हैं. ठीक है, शेयर का फेस वैल्यू क्या था? 10. यहाँ तो फेस वैल्यू आता है हमेशा, तो लिख देते हैं मेरा कितने शेयर बायबैक हो रहे हैं? 2 लाख. तो 2 लाख शेयर्स इंटू 10 कितना आएगा? 20 लाख. फाइन. प्रीमियम की तो बात इस क्वेश्चन में आनी नहीं चाहिए. फाइन, ओके. अच्छा तुमने अगर चेक किया, क्या जैसे मैंने प्रीमियम के लिए कुछ ऐसे सेपरेटली कॉलम रखे थे अरेंजमेंट के, हैव आई केप्ट एनीथिंग लाइक दिस फॉर डिस्काउंट? नो, देयर इज नथिंग फॉर डिस्काउंट. तो बस मैंने यहां लिख दिया डू आई हैव एनी प्रोसीड्स इन द सम. तो आगे देखते हैं कुछ लिखा है क्या? The company had issued 5 lakh 10% preference shares 2 months back for the purpose of buyback. ये 2 महीना पहले किया था कोई फ्रेश इश्यू. क्या 2 महीने पहले का किया हुआ फ्रेश इश्यू का पैसा आई कैन यूज अभी आज फॉर बायबैक? नहीं ना. क्यों यूज करेंगे यार? अब तक अपन ने क्या सीखा
कि इस बायबैक के लिए कुछ होना चाहिए, फ्रेश प्रोसीड, ऐसा कुछ है क्या इसके अंदर? नहीं है। ऐसा इस क्वेश्चन को देख के फील आता है, पर 2 मंथ्स में देख के घबराने का, भावनाओं में बहने का नहीं। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है 2 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ्स, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देने का। साफ साफ बोल रहा है ना, बायबैक क्यों उसने प्रेफरेंस, उसने नए शेयर क्यों इशू किए? बायबैक के लिए किए थे, हम पैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी तुमको ऐसे घुमाएगा, 3 महीना पहले इशू किया रे, तुम बोलोगे अब भी थोड़ी किया तो हम नहीं ले, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, यूज करना पड़ेगा, पैसा है तो। और मैंने बहुत पहले आपने कुछ मुझसे कहा था, बहुत पहले क्या सिखाया था कि सर एनीवेज प्रोसीड्स पहले ही होता है, और पैसा आने के बाद तो दिमाग चलता है ना हमें कहाँ खर्चा करने का है। तो एनीवेज प्रोसीड्स पहले होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रख दे, वहीं पर रख दिया ना, ठीक है। फाइन। तो कितना प्रोसीड्स आया? 5 लाख, सीधा रुपीज 5 लाख ही है ना? कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख देते हैं 5 लाख प्लस। अब कम कितना बढ़ गया जरा बताओ? 11। अरे भाई कहाँ, कौन सी दिशा में गिनती कर रहे हो सरकार? ओके बताओ, अरेंजमेंट कहाँ कहाँ से कर सकता हूँ? एसपी कितना है? 1 लाख। फिर बाकी पैसा 14 लाख है उसमें। ओके, और ये अपन सीखते सीखते बूढ़े हो गए, ये चीजें कहाँ जाएंगी? CRR। ओके, सो अब अपन सम पे स्टार्ट करते हैं अपना, कि अपन कैसे क्या करेंगे और क्या चेंजेस हो सकते हैं थोड़े बहुत। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 1, हम पहले क्या एंट्री मारा करते थे? हाँ अच्छा, हाँ अब ये ध्यान देना, अच्छा ऐसे मैंने प्रोसीड बोला। जनरली प्रोसीड की एंट्री पहले मारते हैं अपन, लेकिन इस सब में प्रोसीड कब हुआ था? 2 महीने पहले। तो डू यू थिंक कि 2 महीने तुम्हारा वेट करेगी कंपनी एंट्री मारने के लिए? एंट्री तभी मार दिया होगा। तो इस तरह के समय प्रोसीड का एंट्री आएगा नहीं। ठीक है, तो बस ये चीज़ के लिए तुम्हें वो काम आ जाएगा पॉइंट। फाइन, सीधा ड्यू करने की एंट्री मारते हैं। क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ तो कैपिटल आता है पूरा पूरा, विच इज 20 लाख। तो चाहो तो लिख दो यहाँ पे कितने शेयर्स थे? 2 लाख शेयर्स इंटू ₹10। अब दिक्कत क्या है ना, 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स आई कैन नॉट राइट पूरा 20 लाख, क्योंकि मुझे देना कितना है इनको? सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए देने, तो सिर्फ 16 लाख ही उनको देने हैं। कुछ बच गया यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा? टू डिस्काउंट ऑन बायबैक 4 लाख। समझा है क्या ये? बस इस एंट्री के अलावा तुम्हें कहीं कुछ चेंज नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। मेरे पास यहाँ तो कुछ वैसे भी नहीं था, इसकी एंट्री मुझे इस सब में मारनी नहीं है। बचा सीधा ये CRR की एंट्री। बताओ क्या एंट्री है CRR का? $1 लाख जनरल रिजर्व है ना, क्या है? हाँ। डेबिट 14 lakhs to CRR 15 lakhs। नंबर 3 बोलो पेमेंट का एंट्री। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 16 लाख। कोई प्रॉब्लम? नो। फाइन, सो वी कैन कॉपी। करो कॉपी। अपन बना लेते हैं। वैसे तो तुम खुद कर रहे हो सब ना, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। फाइन, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो फटाफट से।
आसान सी बैलेंस शीट थी। नीचे था द कंपनी वांट्स टू बाय बैक 20% इक्विटी शेयर कैपिटल एट 10% प्रीमियम। चेक करो कितने इक्विटी शेयर्स थे, कितना आएगा 20%? 8000। ऊपर लिखो अब 8000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा वो क्या बोल रहा है 10% प्रीमियम। चेक करो कितने का इक्विटी शेयर था, 10 का, तो प्रीमियम कितना होगा 10%? 1 रुपया। तो 10% के ऊपर लिखो 1 रुपीज। Not having sufficient profits to buy back, the company issued 600 preference shares of 100 each at 10% premium payable at ₹20 on application and balance on allotment। oh ये सब थोड़ा सा मैं कर लूँ तो बेटर रहेगा। इसमें एक पॉइंट नहीं आ गया वापस तुम्हारे लिए। अब हमारा वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे इसी साइड। क्या था मैं तो भूल गया, नहीं बताओगे? क्या हो गया? ओके ओके तो हैव अ लुक। कितने शेयर बाय करने की बात कर रहे हैं वो? 8000। क्वेश्चन नंबर 7। 8000 शेयर्स इंटू 10 रुपया फेस वैल्यू है, और यही 8000 शेयर्स इंटू 1 रुपया प्रीमियम, कितना आ गया? 8000। फाइन। टू अरेंज दिस व्हाट दे हैव डन इज, उन्होंने 600 प्रेफरेंस शेयर इशू किया है 100 रुपए का एट 10% प्रीमियम। फाइन। तो यहाँ देखो बेसिकली क्या होता है, आप क्या सोचोगे कि 600 शेयर इशू किया है, कितने रुपए का था? 100 रुपए का, प्लस 10% प्रीमियम मतलब कितना होगा? 10 रुपीज होगा। कितना आ जाएगा तुम्हारे हिसाब से? 600 इंटू 110। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमेशा क्या लोगे प्रोसीड्स के लिए आप लोग? सिर्फ फेस वैल्यू, सिर्फ फेस वैल्यू। अर्लियर टू दिस कॉन्सेप्ट, जब हम लोग शेयर्स इशू कर सकते थे डिस्काउंट में, तब हम लोग ये सिखाते थे यहाँ पे कि आप जो प्रोसीड लोगे, अगर आपका वो शेयर डिस्काउंट में इशू किया है, समझो 90 में इशू किया, तो यहाँ पे क्या आता था? 90 आता था। तो हम लोग वहाँ पे उस टाइम रूल सिखाते थे कि यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, या तो फेस वैल्यू या डिस्काउंटेड प्राइस, विच एवर इज लेस। बट यहाँ पे कभी भी विथ प्रीमियम का यहाँ पे एंट्री आता नहीं है। तो यहाँ पे क्या लोगे आप? 100 ही लोगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंट्री में 100 का मारोगे, इशू प्रॉपर एंट्री का मारोगे, एंट्री में दिक्कत नहीं है। बस यहाँ के लिए उसने क्या बोला है, इस प्रोसीड में आप प्रीमियम यूज कर सकते नहीं हो जो आप वहां से इशू पे लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? फेस वैल्यू। कितना आएगा ये? 60,000। अच्छा, पहले मैं इसको देखना भूल गया, प्रीमियम बताओ ना, है क्या एसपी में कुछ? देखो ऊपर एसपी है ही नहीं ना। ओ मेरे पास एसपी है ही नहीं। अब क्या करने का ऐसे सम के अंदर? सीधा टूट नहीं पड़ने का अपने हिसाब से। यहाँ देखो, लुक एट माई जर्नल एंट्रीज। पहले हमेशा प्रोसीड्स की एंट्री आती है। बताओ इशू करने की एंट्री बोलो। प्रेफरेंस शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है बैंक में? 600 शेयर्स पे
110 आ रहा है ना, यस सर 50 बार बोला, एंट्री में मस्ती नहीं करने का। 110 कितना पैसा आया? 66,000। नाम क्या था प्रेफरेंस शेयर का? नाम नहीं है सर, नाम नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा? 2 प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक दिक्कत है। चलो पहले तुम ये एंट्री मान लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ कैपिटल कितना जाएगा? सिर्फ जाएगा 600 रुपये इंटू 100, तो ये आ गया 60,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज मिल गया सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 6 6,000। नथिंग बट 600 इंटू 10। अब इसलिए मैं तुमको हमेशा से कहता हूँ कि प्रोसीड्स की एंट्री हमेशा पहले मारनी है। अब प्रोसीड करते ही आइडिया लग गया कि भले ही बैलेंस शीट में प्रीमियम नहीं था, एसपी नहीं था, बट अब एसपी जनरेट हो गया है, तो कैन आई यूज दिस एसपी? आंसर इज यस। तो देखो हम इसको यूज कर लेंगे प्यार मोहब्बत के साथ। ये 6,000 मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। 6,000 कुछ कम पड़ रहा है क्या अभी भी? 2 चेक करो, कोई डीपी है क्या सब में? यस सर, है ना? पीएनएल उठा लो वहाँ से, पूरा 2 हिस्से से उठाऊंगा। यस ये अच्छा, जो ये पीएल से उठाया अभी बाद में लास्ट में कहाँ ट्रांसफर होगा? कहीं नहीं, हाँ, करो सीआर में ट्रांसफर करो ना। नहीं ना, नहीं होगा, यहाँ कितना कम पड़ा? 20,000। यस सर, कुछ एसपी बचा है क्या? नहीं, नहीं। क्या लेने का इधर? पीएनएल पीएनएल 20,000, 20,000। और ये कहाँ भेजना अनिवार्य है? ठीक है, फाइन। अब नाम मात्र एंट्री रह गई है मारने के लिए। बोलो, इसी का एंट्री मारते हैं पहले। अच्छा, पहले ड्यू कर लेते हैं। बोलो, बोलो सर 80 तुम लोग क्या दारू पी के आते हो क्लास में क्या? हाँ, प्रीमियम ऑन बाय, इतना स्लो बोलोगे, पता है वीडियो में बहुत गंदा आता है इसके अंदर ये सब, तो उसने ध्यान दिया होगा। तुम जितना स्लो बोलोगे ना लेक्चर्स को, उतना वहाँ बोरिंग होता है देखने वाले के लिए। किसी को कुछ नहीं करना, कितना है? टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 88,000। फिर कौन सी एंट्री मारोगे? प्रीमियम की बाय राइट ऑफ करने की एंट्री। बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000 2,000 8,000। फाइन। अब उसके बाद फ्रेश की तो एंट्री माननी नहीं है, सीआरआर की एंट्री माननी पड़ेगी। बोलो उसकी एंट्री। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, बताइए, ऐसे दोस्त हो दुश्मनों की क्या जरूरत? नंबर 4, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 20,000। एट लास्ट क्या कर दूंगा? पेमेंट। पेमेंट के एंड में तो इधर ही मार दूँ। कितना है? 6,000। सच बताओ, कौन सी ब्रांड पी के आते हो? भाई जुआन
क्या कौन सी पी के आते हैं? मैं नहीं पीता। फाइन। सो विद दिस ड्यू रिस्पेक्ट हमने एंट्रीज मार दी है सारी बिना कोई दिक्कत के साथ। फाइन। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो सब में कुछ और भी पूछा है क्या? हाँ हाँ, मैं उस पर चलो अभी आ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद आने की इच्छा थी पर तुमने कहा है तो अब भी आ जाता हूँ तुरंत। देखो वहाँ पे क्या लिखा है। अब मैंने क्या किया है, प्रोसीड्स वाले की बात कर रहा हूँ। सीधा एंट्री मार दिया जैसे अपने को आता है, डायरेक्ट एंट्री मार दी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 10% प्रीमियम पेएबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब ये आपका इश्यू ऑफ शेयर्स आ गया बीच में। इश्यू ऑफ शेयर्स में याद है आपने सीखा था कि पहले एप्लीकेशन करते फिर अलॉटमेंट करते, ऐसा था एक चैप्टर तुम्हारे जीवन में। तो अगर तुमको एकदम तरीके से मारना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक तारा बना रहा हूँ, ठीक है, और ये तारा वापस यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि उस एंट्री के रिप्लेसमेंट में एक्चुअल में आपको ये एंट्री मारनी है। दिस entries shall be posted instead of, वो जो एंट्री मारा है उसके बदले ये एंट्री। फाइन। तो देखो हमको क्या एंट्री मारना है एक्चुअली में। ठीक है, तो मैं पार्ट्स में एंट्री मारता हूँ। ये देखो डॉट 1 है ये। तो पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, उसका क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। कहाँ से आया रे? प्रेफर्ड शेयर एप्लीकेशन। खाली इस 1 के बदले एंट्री मार रहा हूँ मैं। बाय बैक से का नहीं है, प्रोसीड्स वाले खाली एंट्री चेंज कर रहा हूँ। एप्लीकेशन कितना पैसा एप्लीकेशन पे आने वाला है? तो 600 शेयर्स पे 20 रुपया है ना, कितना आएगा नहीं बताओगे? 12,000। तो ये एप्लीकेशन पे जैसे ही आएगा, अब अलॉटमेंट करूंगा। अब अलॉटमेंट करने के पहले जो ये पैसा वसूल किया उसको क्या करूंगा? आई ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री होगा? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 12,000 वहाँ जो वसूल किया था उसको फाइनली क्या कर दिया? कैपिटल में डाल दिया। दिस इज अगेंस्ट माय नेट एंट्री। नेट एंट्री क्या बोल रहा है? ये कैंसिल। एंट्री क्या बना? बैंक टू कैपिटल। वही अपने पहले वहाँ पे मारा था, है ना। अब अलॉटमेंट की बारी। अलॉटमेंट में क्या होता है? पहले ड्यू और फिर रिसीव। ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर अकाउंट डेबिट नहीं होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होता है। अलॉटमेंट पे कितना पैसा और लूंगा? 600 शेयर पे फंस गए। 20 रुपया ले चुके हैं, 80 तो लेना है फेस वैल्यू, 10 रुपया एसपी लेने में तो बाकी है ना। टोटल 110 में दिया था ना मैंने उस शेयर को। 110 आया था, 110 तो 90 देना बाकी है। 90 कब मांगूंगा? अलॉटमेंट। कितना आएगा? 54,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहां तो खाली फेस वैल्यू जाती है, तो यहां तो 80 बचा था तो वो 80 ही जाएगा। कितना आएगा? 48,000। और बचा हुआ कहाँ चले जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। वही था 600 शेयर्स पे 10 रुपया। 90 का हिसाब हो गया पूरा। 80 और 10 6,000। ठीक है। अब जैसे ही ये ड्यू किया, अब क्या करूंगा? कैपिटल में तो डाल चुका हूं, रिसीव करूंगा।
तो रिसीव करने की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये वाला जो ड्यू किया था अब वसूल कर रहा हूँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना ड्यू किया था? 54,000 और वो वसूली कर लूँगा। एक्चुअल में आपको इसकी जगह ये एंट्री मारनी है सम के अंदर, ठीक है। अगर मैं उसको यहीं पे डाल देता तो तुम मेरा बायबैक बिगाड़ देते, है ना, जो कि नहीं बिगड़ना चाहिए, बिकॉज मेरे यहाँ मेन मकसद क्या, बायबैक सिखाना। ये तो तुम्हारे पुराने पाप धो रहा हूँ बाजू में, तो है ना। देखो सभी लोगों ने सोचा यार मस्त खत्म हो गया, यहाँ देखा तो ये क्या है, दूसरा एंट्री पहुंचा का मुंह बन गया। सर ये कोई तरीका होता है? हमको पहले बताना चाहिए कि वापस आएगा सब कुछ, तो हम कुछ थोड़ा सोच समझ के पढ़ते, एटलीस्ट एंट्री देख तो लेते एक बार, हमने सीधा छोड़ दिया। देखो बहुत सिंपल सी एंट्री है। पहला आप जब एकदम बचपन है, 12th में तुमको आया, 12th में भी आया था, तुम लोग 12th में नहीं पढ़ा क्या शेयर्स? 12th में भी था, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी था। चलो, तो गांव वालों यहाँ देखो, कभी भी एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले वसूल होता है, पहले रिसीव होता है। ये देखो ऐसा लग रहा है ये क्या एप्लीकेशन है, तो पहले हमेशा क्या होता है, रिसीव, फिर क्या होता है, ड्यू। ड्यू मतलब क्या होता है, कैपिटल में डालना। फिर उसके बाद जितने भी स्टेज होते हैं, देखो अपने कॉल की भी एंट्री ऐसे ही मारी थी, कॉल टू कैपिटल। उसके बाद में जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है, पहले ड्यू और फिर रिसीव। और देखो उसकी भी कहानी बहुत सिंपल है, जब तक कंपनी को पता ही नहीं है कि तुम्हें कितने शेयर अलॉट करने वाली है, तब तक हाउ कैन कंपनी बोल सकती है कि तुमको पहले ड्यू करेंगे हम लोग। तो क्या होता है, पहले पहले तो लोग अप्लाई करते हैं, कंपनी के पास पैसा आता है, फिर कंपनी सोचती है इशू करना है कि नहीं करना है। अगर कर देती है तो शेयर दे देती है, और नहीं करती है तो पैसा रिटर्न दे देती है। ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट स्टेज में तो क्या होता है, पहले वसूली होती है पैसे की, फिर ही मैं देखता हूँ इशू करना है कि नहीं करना है। उसके बाद क्या है, अब तो शेयर्स आ गए और अब मेरे को पता है बाय कानून तुम फंसे हुए हो, अब तुम्हें पैसा मुझे देना ही पड़ेगा, तो मैं कॉल करूंगा। तो अब पहले कॉल होगा तो पहले ड्यू होगा और बाद में रिसीव होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है ये। अब इससे ज़्यादा तो इस पर डिस्कस करने का मतलब नहीं निकलता, ठीक है, फाइन। सो वी आर डन विद दिस थिंग। सर हमको अभी छापता कैसे है? छापते वक्त आपको पहले ऐसे ही करना है, फिर यहाँ पे ये लिखना है। एग्जाम में क्या करा सर आप लोग, एग्जाम में तो ये एंट्री नहीं मारनी है। एग्जाम में पहले वो 4 एंट्री। अब पता है क्यों सर? एग्जाम में सपोज करो एक क्वेश्चन आ जाएगा 16 मार्क के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें एंट्री भी पूछी है, बैलेंस शीट भी पूछी है। अब तुमने गिनती की 4 एंट्री मार दी, मतलब हम लोग बल्ले बल्ले हो गई, और बना दिया बैलेंस शीट 2 रुपए का, तो मार्क्स थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो तुमको एंट्री बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो याद रहे एग्जाम में इसके जगह पे सीधा आपको ये 4 एंट्री मारनी है, रेस्ट आपका सारा कारोबार सेम रहेगा। लेकिन तुमको ये एंट्री मैंने क्यों बताई है, पहली बात डरो नहीं बायबैक के टाइम पे, इसके लिए। दूसरी बात, इन केस बाय चांस अगर परंतु भूल गए एग्जाम में इन एंट्रीज का कॉन्सेप्ट, या एग्जाम के प्रेशर में ध्यान नहीं आ रहा क्या करना है, तो एग्जाम के प्रेशर में ध्यान नहीं आ रहा और वो सम को छोड़ने से अच्छा है कि आप ये एंट्री मार के सम कर देना। सम रॉन्ग नहीं मिलेगा, मार्क्स कटेंगे, पर गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं ये 4 एंट्री मारना था, छोड़ ध्यान दे सम को, छोड़ दो, सम ही छोड़ दे काम कर, ऐसा मत करना, ठीक है। ओके, इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है इस पॉइंट पे। नेक्स्ट मुझे उसने पूछा है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपन ने पहले बनाई है बैलेंस शीट। कौन से चैप्टर में? पुराने चैप्टर में। यहाँ पे भी मैं एक समय बना रहा हूँ तुम्हारे लिए बैलेंस शीट। टेक्निक जो वहाँ था कोई टेक्निक, सेम टेक्निक यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट
नोट्स और ये था तुम्हारा रुपीस। अब हमारा हमेशा की तरह बेस क्या होगा, बेस विल बी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी बैलेंस शीट पहले तो एक है यहाँ पे सबसे पहले मेरा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसके अंदर क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। वो तो खत्म हो गया ना एक। ठीक है ना, अब लिख जा, जान दे अभी, और कुछ तो मुझे मिलेगा नहीं इसमें। नहीं, बी पे आते हैं, बी पे क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरिंग के पे देखो कुछ है क्या उसके लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला, हाँ डिवेंचर्स है मेरे पास, तो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और मुझे पता है इसमें एक ही है तो नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, और कुछ लॉन्ग दिख रहा है मुझे उसके अंदर, कुछ नहीं उसमें दिख रहा है, यहाँ देखो कुछ लॉन्ग दिख रहा है क्या मेरे को, कुछ नहीं दिख रहा, तो जाने दो, खत्म। फिर क्या आ जाएगा, सी करंट लायबिलिटी। डू आई हैव ट्रेड पेएबल्स, कुछ और दिख रहा है आइटम इसके अंदर आने वाला, कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेड पेएबल में आता है ना, चलो ये हो गया खत्म। फिर नीचे था मेरा क्या, एसेट्स। यहाँ पे सबसे पहले आता है डी, नॉन करंट एसेट्स। डू आई हैव क्या है उसमें, फिक्स एसेट है खाली, सीधा 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 आ गया फिक्स एसेट्स। और क्या दिया वहाँ पे, बैंक बैलेंस, तो सीधा यहाँ पे ई पॉइंट में आ जाएगा, है करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कमिंग टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में मुझे लगता है कि मुझे नोट चाहिएगा, नोट नंबर 1। रिजर्व पहले तो पीएल था और आज भी पीएल है, बट एक सिर्फ और कुछ तो है नहीं मेरे पास रिजर्व के अंदर, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे मैंने बहुत सही छेड़खानी की रिजर्व्स के साथ में, टू प्रेजेंट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहिए उसका नोट। अपन देखते कैसे दिखाएंगे उसका, फाइन। और कहीं कोई काम मुझे लगती नहीं है, तो लेस क्या कैश में है, अब वो ठीक है ना, बताता हूँ, रुक जा। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं तुम्हारा नोट्स टू अकाउंट्स। नोट 1 शेयर कैपिटल, तो पहले आ जाएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। कुछ दिया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं दिया, खत्म। उसके बाद में क्या है, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, फाइन। अब यहाँ पे चेक करते हैं मेरे पास क्या क्या है। पहले तो इक्विटी पड़ा है, कितना है, 40,000 इक्विटी था, ठीक है। नाउ अगेन इज योर विश, अगर आपको एंट्री वाइज जाना है क्या करोगे आप लोग, सिंपल है, कैलसी पे 4 लाख आएगा पहले तो। अब 4 लाख था, फिर देखो मैंने क्या क्या किया उसके साथ में, देखो यहाँ पे क्या किया है, 80 डेबिट कर दिया है, तो लेस 80,000 हो जाएगा। और कहीं कुछ किया है शेयर्स के साथ में,
कुछ नहीं किया है। अच्छा नाउ अब बैलेंस शीट बनाते वक्त इधर वॉच दिस या दिस, नॉट बोथ। अब क्या कर रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इसी को देख रहे हैं। इफेक्ट तो वही है सारा का सारा, ठीक। कितना आया, 3,20,000। तो यही आ गया मेरा, ये आ गया इक्विटी शेयर्स, 3,20,000। अब खाली इससे काम चलेगा क्या यहाँ पे? नहीं, मुझे पता है एक शेयर कितने का, 10 रुपये का एक शेयर है, तो मतलब कितने शेयर आएंगे यहाँ पे? 30, कितने शेयर आएंगे? 32,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और कुछ तो है नहीं, तो ये कंप्लीटली क्या है, फुल्ली पेड अप, ऐसे बताना पड़ता है। ओके, फिर प्रेफरेंस की बात करते हैं क्या? चेक करो अगेन, प्रेफरेंस कितना है वहाँ पे? 2 लाख। उस 2 लाख के बाद और ऐड हुआ 60,000 प्लस 60। कहीं कुछ और किया मैंने? कुछ नहीं किया। तो 2,60,000। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो कितना आ जाएगा? 26,000 कि 2,600? 2,600 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप। ठीक है इतना? ओके। अब देखो इसके बाद और क्या दिया है। अच्छा नाउ अब ये मैंने तुम्हारे हेल्प से, तुम्हारी मदद से, तुम्हारे हिसाब से किया। तो अपन टिकड़ा मारते थे इसके अंदर हमेशा, टिकड़ा अपने को आज भी मारना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ गैप कर देते हैं इसको। फाइन। टिकड़े में क्या हुआ, ये मेरा यूज हो चुका है, दिस इज यूटिलाइज्ड। फिर ESC यूटिलाइज्ड हो गया है। ओके, अब धीरे धीरे चलते हैं आगे। अब एक स्टेप तो क्या है कि आप उसमें देखते रहो और करते रहो। चलो उसमें ट्राई करते देखने का। नेक्स्ट क्या था मेरे पास में? कम टू एसेट। पहले फटाफट एसेट पे आ जाओ। कितना है? फिक्स एसेट है। उसमें कुछ चेंज किया आपने? कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा। कितना है? 6 लाख। ओके, नेक्स्ट क्या है? उसमें तो चेंज हुआ होगा, तो यहाँ लिख देते हैं। कितना था बैलेंस शीट के अंदर? 220 लिख के छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं एंट्रीज के अंदर। तो क्या आया? ये और आया, कर दो ऐड। ठीक है, उसके बाद पैसा गया है सीधा, लेस 88,000, 1,98,000। तो ये मैंने क्या किया, इसमें प्लस किया, नहीं माइनस किया, पहले प्लस ही हुआ। 66,000 माइनस 88,000 कितना आया था? 198। फाइन। उसके बाद आते हैं लाइब्रेरी साइड में, लास्ट से आते हैं। बताओ, पहले क्रेडिटर लिखा हुआ है, उसने कुछ चेंज किया आपने? नहीं किया। तो कितना था? 1 लाख का 1 लाख आ गया। नेक्स्ट डिबेंचर लॉन्ग टर्म, ये राशि ध्यान लिख देता हूँ। क्या नाम क्या है उसका? सिर्फ डिबेंचर्स है। कितने का है? 80,000। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस की आ जाती है बात। तो यहाँ पे आ जाती है बात नोट नंबर 2 की। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आप, मेरे पास वहाँ PL लिखा था, तो ऐसे आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे ही ऐसा लिखोगे, ऐसा अंडरलाइन मारने का, सबसे पहले क्या आएगा हमेशा? ओपनिंग बैलेंस। अब ये एप्लीकेबल है तुम्हारे उस चैप्टर के लिए भी है, हज पे बस बता रहा हूँ, मूड हो गया अच्छे से मेरा आज तो। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40,000। अच्छा, ये सब लिखो इनर कॉलम के अंदर, 40,000।
उसके बाद मैंने कुछ किया है पीएल के साथ में, यस सर। ये देखो 2000 वाला दिया। 2000 यहाँ यूज किया है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरीके से, लेस यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, कितना 2000, फाइन। उसके बाद कहाँ यूज किया है, इधर एरर क्रिएट करने के लिए। लेस यूटिलाइज्ड टू क्रिएट CRR, कितना 20,000। कहीं और यूज किया पीएल को, नहीं। नहीं किया है, तो इसको आउटर कॉलम में डाल दो बाहर, ऐड ये लेस करके 18,000, फाइन। अच्छा, जैसे ही CRR में गया, कह रहे हैं इससे एक नया रिजर्व भी तो आ गया, यस। इसका नाम क्या था, CRR। इसका भी सेम तरीका करने का होगा जैसे आपने वहाँ सीखा था। पहले क्या आता था, ओपनिंग बैलेंस, कुछ था बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस, नहीं, तो दिस इज नील। ऐड, इस बार अभी अभी आया है, ट्रांसफर फ्रॉम PNL 20,000। तो जैसे ही मैंने ये एंट्री मारा तो जो CRR लिखा है अब ये गायब हो गया। तुमने हमेशा ध्यान दिया होगा, मैं लिखने के बाद उसे अमाउंट गायब करता हूँ, और कुछ तो है नहीं CRR के साथ में, तो आउटर कॉलम में हो गया बाहर 20,000, फाइन। तो कुछ और बचा है बैलेंस शीट के अंदर, कुछ नहीं बचा है, फटाफट देख लेते हैं कुछ बचा है क्या एंट्री के अंदर। तो यहाँ देखो ध्यान से, SP बच गया है, लेकिन ये SP 6,000 से क्रेडिट हुआ था, यही SP 6,000 से डेबिट भी हो गया, तो ये तो कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। स्टिल अगर आपको इसको अच्छे से बेसिक तो यहाँ पे आना चाहिए, वो चीज़ भी कैसे आना चाहिए, यहाँ देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या आएगा इसके अंदर, पहले ओपनिंग बैलेंस तो कुछ था ही नहीं, फिर क्या होगा इसमें, ऐड रियलाइज्ड ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना आया था 6,000, लेस यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक 6,000, तो पूरा कहानी खत्म हो गया इसका, समझा गया। जैसे बेटर प्रेजेंटेशन। अब इतना डिटेल क्यों कर रहा हूं मैं, अगर ये सब 16 मार्क के लिए आ जाता है तो करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। और ये क्या है, जहां जहां तुम्हें दिक्कत आती है ना, SYF, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम कुछ चीजें सीख पाओ साथ साथ में, फाइन। अब आप देखते कुछ और एंट्री बच गई क्या मेरी, सर ये प्रीमियम यहाँ डेबिट हुआ है 8,000 दोबारा क्रेडिट भी हो गया, इसकी भी कहानी खत्म हो गई है, सब पे टिकड़ा टिकड़ा हो गया। 88 नहीं हुआ है, यहाँ देखो 88 से क्रेडिट हुआ है और 88 से डेबिट भी हुआ, सब खत्म हो गया, ठीक है, सब खत्म हो गया। टोटलिंग वाला काम करते हैं, करो 5,80,000, ये वाला तीनों प्लस करो, अच्छा अगर एग्जाम में तुम ये सब भूल जाते हो, सीधा अमाउंट भी लिखते हो, तो रॉन्ग नहीं होगा, इक्का दुक्का मार्क्स कट सकते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। फाइन, 5,88,000 and note number 2 is 38,000, करो, नीचे जाओ तो मेरे को आता है, ऊपर तुम करके दिखाओ, चलो $7,80,000
98,000। देखना तुम कभी भी ध्यान देना, अगर तुम मेरे तरीके से कर रहे हो, उसको बेस बनाते हैं, एंट्रीज को कंपेयर करते हैं, कभी रॉन्ग आएगा ही नहीं बैलेंस शीट, जीवन में रॉन्ग कभी नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स इट। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? पक्का? ओके।